बच्चों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि एसएससी लेवल की गवर्नमेंट एग्जाम की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मैथ की तैयारी कैसे करोगे। अगर आपको नहीं पता कि मैथ की तैयारी कैसे करें, स्टार्ट कौन से चैप्टर से करें, कौन से चैप्टर हमें सबसे पहले पढ़ना है, नहीं पता, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आपको स्टार्ट करना है और किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसी चैप्टर से आपका बेस मजबूत होगा। अगर बेस मजबूत नहीं हुआ तो आप अच्छा तैयारी नहीं कर पाओगे, पेपर में आपके सक्सेसफुल होने के चांस घट जाएंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे पढ़ना है और कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा चैप्टर कौन सा, परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज जो है ना आपके एसएससी लेवल या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का बेस माना जाता है। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हो तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इन चैप्टर को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो, एक साथ ही पढ़ने पड़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज। और अगर आपको बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो कुछ नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो और बस जो जितना मैं कराऊं उतना ही करो, कुछ नहीं करना, बस उतना करो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे लेवल पे आप तैयारी कर पाओगे। शुरू करते हैं, देखो क्या करना है। सबसे पहले परसेंटेज में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको ये जितने भी नंबर है इनके वैल्यू याद करने पड़ेंगे। जैसे 1 को हम 100% बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखो 1 को हम 100% इसलिए बोलते हैं, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जो परसेंटेज होता है उसका सिंपली मतलब ये होता है कि 1/100, इसको हम लोग परसेंटेज का सिंपली मतलब ये होता है 1/100 को हम परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को 100 से डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज। अगर मुझे 1 का वैल्यू निकालना, 1 का मतलब कितने परसेंट होता है, तो इस 100 को मैं इधर भेज दूंगा, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 100%, यहां से सिंपल निकल गया। तो 1 का मतलब क्या होगा 100%। 1/2 का मतलब क्या होगा 50%। कैसे आएगा, देखो 1/2 का मतलब 50% क्यों होगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 100, 2 बार में 2 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आता है, 50 बार में, तो इसलिए क्या हो गया ये 50%। इसी तरह से 1/3 का मतलब क्या होता है 33, 1/3%। आपको इस तरीके से तो याद करना ही है, साथ ही साथ आपको इसका पॉइंट वाला वैल्यू भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी ना पॉइंट वाला वैल्यू भी पूछ लेता है, तो 33.33% भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है। उसके बाद याद कर लो 1/5, ठीक है। 1/6 का मतलब क्या होता है 16, 2/3%, और इसका अगर पॉइंट वाला वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 16.67%, ठीक है। 1/7 का मतलब क्या होता है 14, 2/7%, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। आपसे क्या पूछेगा 1/7 है 14.28%। अगर मैं क्या करूं 1/7 है, इसकी वैल्यू क्या है 14, 2/7%, या फिर 14.28%, यही तो है वैल्यू। वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करती है 2/7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बारे में 8, 2 अट्ठे 16, 16 का 6, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 28.56%, ये हो गया वैल्यू। पेपर में आपको 1/7 ना बोल के 2/7 पूछ ले, 3/7 पूछ ले, तो आपको घबराना नहीं है, माइंड का थोड़ा सा उपयोग करना है, इन वैल्यू को आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। अब पेपर में ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/8 का मतलब क्या होता है 12, 1/2%, या फिर इसको क्या ले सकते हैं 12.5%। अब इसका क्या करेंगे, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है, अगर 1/8 का मतलब है 12.5%, या फिर 12 1/2%। अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 3/8 इक्वल टू, इसको भी 3 से गुना करूंगा तो 3 के पहाड़े में 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37.5%, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 37, 1/2%। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इसको कहां पे पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो तरीके से समझ लो, बहुत सिंपल है, आराम से, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद करने, याद कैसे होंगे भाई, आप पूछोगे भैया इसको याद कैसे करूँ, इतने सारे वैल्यू कैसे याद करूँ, कुछ नहीं करना, आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने सामने ये सारे वैल्यू लिख लो। जब प्रैक्टिस करोगे, अगर मान लो 1/18 आ गया तो उसका वैल्यू देख लो वहां पे, फिर उसके बाद सॉल्व करो। ऐसी रोज करते रहोगे प्रैक्टिस, धीरे धीरे वो आपके माइंड में याद होने लगेंगे, फिर आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अब सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगला देखो 1/9, 11, 1/9%, इसका भी वैल्यू पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में कैसे पूछेगा, जैसे ये 1/9 है तो इसका वैल्यू क्या है
11.9%। और इसको अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो पॉइंट में क्या आ रहा है, 11.11%। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ लूं कि क्वेश्चन बताओ 88.88% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का सिंपल मतलब है, जब यहाँ पर 11 है तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जब यहाँ पे 88 है तो ऊपर क्या आएगा, 8/9 आ जाएगा। अब वैसे ही 1/10 का मतलब 10% हो गया, ठीक है। 1/11 का मतलब क्या होगा, 9 1/11%। तो 9 1/11% का मतलब क्या होगा, अगर पॉइंट में निकाले इसकी वैल्यू, अगर हम पॉइंट में निकाले तो क्या आ रहा है, 9.09%। यहां पर जब 1/9 था तो दोनों नंबर क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, आपके दोनों नंबर रिपीट हो रहे थे। यहां पर जब 1/11 हो रहा है तो 9.09%। अगर पेपर में पूछ ले, क्या पूछ ले, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2/11, 2 से इधर मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आ रहा है 9.09 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 2 नीम 18, 18 का 8, हासिल 1, 2 0 0 1, 2 नीम 18। तो यहां से एक बात समझ में आई, ये और ये वैल्यू सेम होंगी, ये और ये वैल्यू सेम होंगी, और ये वैल्यू सेम होंगी। तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें पहला और दोनों पहले सेम हो और दूसरे दोनों सेम हो, तो वो जो फ्रैक्शन होगा ना वो इसका फ्रैक्शन होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा, आपको बस माइंड का उपयोग करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस समय कितना ध्यान से उसको समझ रहे हो, ठीक है ना। 1/12 का मतलब क्या होता है, 8 1/3%, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/13 कभी कभार पूछ लेता है, कोई पक्का नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ये वाला पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना आपको। 1/15 का भी इंपॉर्टेंट है, 6 2/3%, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1/16 का मतलब क्या होता है, 6 1/4%। 1/17 का मतलब क्या होता है, 5 15/17%, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है, हम लोग याद करके रखेंगे। 1/18 का मतलब ये हो गया, 1/19 का मतलब हो गया 5/19%। 1/20 का मतलब हो गया 5%, 1/25 का मतलब हो गया 4%, और 1/40 का मतलब क्या हो गया 1/2%, 1/50 का मतलब हो गया 2%। अब ये सारे के सारे वैल्यू आपको याद करने, याद कैसे होंगे मैंने बता दिया, उस तरीके से आपको इसको याद करना है, प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको कुछ परसेंटेज के अंदर टाइप पढ़ाता हूं कि भाई टाइप कौन कौन से इसमें होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो टाइप 1 क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसके क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये टाइप जो है ना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा हूं, आपके दोस्त के पास, आपके दोस्त के पास 20% ज्यादा पैसा है, ठीक है, आपसे, ठीक है, और मैं आपकी वैल्यू, आपका वैल्यू देता हूं कि आपके पास कितने रुपए हैं। तो आपके दोस्त के पास 20% ज्यादा पैसा है आपसे, ठीक है, आपसे 20% ज्यादा है। आपके पास कितना मैंने दे दिया क्वेश्चन में दे दिया, आपके पास है 5 रुपए। कितने रुपए हैं आपके पास, आपके पास कितने रुपए हैं भाई, आपके पास जो है, आपके पास 5 रुपीज है, ठीक है, और आपसे 20% ज्यादा पैसा आपके दोस्त के पास है। अब मुझे बताओ कि आपके दोस्त के पास पैसा कितना है, कितना पैसा है, ठीक है, कुछ नहीं करना। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, खाली 20% का मतलब निकालो। 20% का मतलब होता है 1/5। ये वैल्यू मैंने लिखवा दिया पीछे, अगर आपको याद नहीं है थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो और उसके बाद आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगा। भाई 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। अब ज्यादा की बात हो रही है, इंक्रीज का बात हो रही है। ज्यादा मतलब, ज्यादा का मतलब क्या होता है, ज्यादा का मतलब होता है दोस्त इंक्रीज। तो इंक्रीज की बात हो रही है, कुछ मत करो, प्लस कर दो। क्या मैंने बोला फिर से समझो, आपके दोस्त के पास 20% ज्यादा पैसा है आपसे, और आपके पास मैंने आपको दे दिया कि आपके पास 5 रुपए है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। इंक्रीज की बात हो रही है, ज्यादा है ना, इंक्रीज की बात हो रही है, तो प्लस लगा दो। अब इस 5 में एक जोड़ दो, 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5। समझ गए, सिंपल समझ गए। अब मैं बताऊंगा, अब आपके दोस्त के पास कितने रुपए हैं, मतलब ये आपके पास है, ये आपके दोस्त के पास है, तो 5, ये जो 5 है ना, 5 रेशो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 रेशो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 रेशो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर मैं 6 रेशो का वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 6 रुपए आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास 5 रुपए है तो आपके दोस्त के पास कितने, 5, आपके पास 5 रुपए तो आपके दोस्त के पास कितने रुपए, 6 रुपए। अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझा दूं। मान लो कि आपके पास 100% मतलब 100 रुपए,
मान लो आपके पास 100% है, तो आपके दोस्त के पास कितने हैं? 120%। ये तो होगा 100%। 100% है आपके पास, आपके दोस्त के पास है 120%। ठीक है, अब इस 100% की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 रुपये। मतलब कि ये जो 100% है इसकी वैल्यू क्या है? 5 रुपये है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 5/100। ये तो होगा। अगर 120% का वैल्यू निकालूंगा तो 120 यहाँ से गुना कर दूंगा, 120 यहाँ पे गुना कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 120% इक्वल टू 5/100 गुना 120। कुछ नहीं करना, 0 से 0 कट गया। 5 के बारे में 10 आता है 2 बार में, 2 के बारे में 12 आता है 6 बार में। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना। आपके पास, मैंने मान लिया कि 100% है, आपके दोस्त के पास 20% ज्यादा है, तो आपके पास 100% है, आपके दोस्त के पास कितना? 120% हो गया। तो अब 100% का वैल्यू क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो 100% इज इक्वल टू 5। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/100। अब अगर मैं 120% निकालूं तो इधर भी 120 से गुना कर दो, इधर भी 120 से गुना कर दो, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 6 रुपये। सिंपल है। अगर मैं डिक्रीज का वैल्यू निकालूं तो कैसे होगा? अगर मैं यहां पे डिक्रीज कर दूं, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दूं, कम है, कम है, डिक्रीज है, क्या है भाई? डिक्रीज है। तब कैसे आप करोगे? तब क्या करना है, देखो, तब क्या करना है? मान लिया आपके पास क्या है? 100% है, और आपके दोस्त के पास क्या है? 20% कम है। 100 से हम इसलिए कंपेयर करते हैं ना, 100 से कंपेयर करना बहुत ईजी है। 100 अगर ले लिया ना, तो अगर परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मतलब अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज को 100 भागों में तोड़ रहे हो, तो इसीलिए हम 100 से कंपेयर करते हैं। 100 से कंपेयर करते ही वो वैल्यू बिल्कुल एज इट इज होती है। जैसे ये 100% आपके पास है, आपके दोस्त के पास 20% कम, मतलब आपके दोस्त के पास कितना है? 80% है। 100% की वैल्यू क्या दे रखी है? 100% की वैल्यू दे रखी है आपकी, 100% का वैल्यू दे रखा है 5। तो अगर 1% का वैल्यू निकालूं तो 100 डिवाइड में आ जाएगा इधर, अभी मैंने करा था सेम टू सेम। और 80% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 80 से इधर भी गुना कर दो और 80 से उधर भी गुना कर दो। ठीक है, 0 से 0 किया, 5 के बारे में 10 आता है 2 बार में, 2 के बारे में 8 आता है 4 बार में। तो मतलब कि अगर आपके पास 5 रुपए तो आपके दोस्त के पास कितने हैं? 4 रुपए। समझ गए भाई? सिंपल है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछे गए। अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही थी तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2022 में पूछा गया था, और इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर आपको मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा दिया था ना तो आप इसको मक्खन की तरह करते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पढ़ो कैसे, क्या क्वेश्चन है। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37%। दो नंबर्स हैं जो कि तीसरे नंबर से एक 30% छोटा है और एक 37% कम है। अब मुझे बताओ कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है? कुछ नहीं करना, मान लेते हैं, मान लो क्या, इसको बहुत सिंपल थे। मान लो कि जो थर्ड नंबर है ना, जो आपका थर्ड नंबर है वो मान लेते हैं कि 100 है, तो फर्स्ट नंबर कितना कम है? 30 कम है, 30% कम। मतलब 100 से अगर 30% क्या होगा? 30 कम हो गया। तो 100 में से अगर 30 कम कर देंगे तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया? आपका जो फर्स्ट नंबर हो गया वो 70 हो गया, और जो सेकंड नंबर है वो 37 कम है। ठीक है, 37 कम है, 100 में से 37 गया तो कितना आया? 63। अब मुझे बताओ, ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कितना कम है? 7 ही तो कम है। फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कितना कम है? 7 कम है फर्स्ट नंबर से। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर को वहां रखो, जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे रखना है। जिससे कंपेयर, जैसे अगर हम फर्स्ट से कंपेयर करें, किससे कंपेयर कर रहे हैं? सेकंड वाला फर्स्ट से कितना है, ध्यान जब भी लगाओ, फर्स्ट से कंपेयर करें तो फर्स्ट को हम नीचे रखेंगे, और हमें 70 से 63 कितना कम है? 7 कम है, तो ये लिख दिया। 7 के बारे में 70 आता है 10 बार में। अब ये कितना हो गया? 1/10, और 1/10 मैंने आपको पढ़ा रखा है कितना परसेंट होता है? 10%। कितना होता है भाई? 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10% कम है।